इतिहास के जानकारों, हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम महान संतों और लोक देवताओं का अध्ययन करते हैं ना, तो अक्सर उनकी चमत्कारी कहानियों में समय का बोध कहीं खो सा जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि वो किस दौर में थे। इसलिए आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट टाइमलाइन सेट करने पर केंद्रित है। हम एकदम प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक के इन फिगर्स को बिल्कुल सही क्रम में डिकोड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस टाइमलाइन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो जरा सोर्स डेटा के सीधे कोड पर ध्यान दीजिए। आजकल संत और लोक देवताओं की जन्म तिथि यानी डीओबी भी पूछ रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ। ये अपने आप में साबित करता है कि इतिहास की सच्ची समझ के लिए सिर्फ नाम रट लेना काफी नहीं है। एक सख्त क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। घटनाओं का यह क्रम ही हमें बताता है कि कौन सी विचारधारा पहले आई और फिर वो समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के हमारे अर्ली फिगर्स की। ये ऐतिहासिक उद्भव की हमारी पहली लहर है। आगे बढ़ने से पहले शुरुआत में ही एक बहुत ही क्रिटिकल डिटेल है जो हम एक्सपर्ट्स को बिल्कुल मिस नहीं करनी है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम गोगा जी का है, जिनका जन्म 1003 विक्रम संवत में दर्ज है। ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत। एक सटीक टाइमलाइन बनाते समय इस यूनिट को नोट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके तुरंत बाद आने वाले बाकी सभी ऐतिहासिक चेहरों के लिए ईस्वी सन या कॉमन एरा का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम इस शुरुआती दौर को मैप करें तो इतिहास की एक धीमी लेकिन लगातार बढ़ती हुई गति दिखाई देती है। 1003 विक्रम संवत में गोगा जी, उसके बाद 1073 ईस्वी में तेजा जी आते हैं। फिर एक काफी लंबा गैप है। 13वीं सदी में जाकर हमें 1239 ईस्वी में पाबू जी और 1243 में देवनारायण जी दिखाई देते हैं। और फिर 14वीं सदी के मध्य में एक बार फिर गति पकड़ती है। 1352 में रामदेव जी और 1358 में मल्लीनाथ जी। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए, यह सदियों में फैले एक पूरे युग का क्रमिक विकास है। अब आते हैं हमारे टाइमलाइन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 15वीं सदी। इसे आप ऐतिहासिक घनत्व या हिस्टोरिकल डेंसिटी का युग कह सकते हैं। वैसे कालक्रम को बिल्कुल वाटरटाइट रखने के लिए हमें सोर्स डेटा की एक छोटी सी गड़बड़ को यहां सुधारना होगा। मूल डेटा में संत हरिवास जी, जिनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था, उन्हें गलती से लालदास जी के बाद रख दिया गया था। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमने उस त्रुटि को कड़ाई से फिक्स कर दिया है। 1455 ईस्वी की इस डेट को अब उसकी बिल्कुल सही जगह पर रख दिया गया है, ताकि हमारी टाइमलाइन में कोई झोल ना रहे। अब इस सुधरे हुए क्रम को देखिए, आपको समझ आएगा कि मैं इसे डेंसिटी का युग क्यों कह रहा था। 1415 ईस्वी में संत धन्ना जी, ठीक 10 साल बाद 1425 में संत पीपा जी, 1451 में जाम्भो जी और उनके ठीक 4 साल बाद 1455 में संत हरिदास जी। जरा सोचिए, पिछले युगों में जहां सदियों के गैप थे, वहीं यहां महज 40 सालों के एक छोटे से कालखंड में इतने सारे प्रमुख संत उभर रहे हैं। यह निश्चित रूप से उस दौर में किसी बहुत बड़े वैचारिक और सामाजिक बदलाव का संकेत है। यहां एक और दिलचस्प केस है जिसका सामना हम इतिहासकारों को अक्सर करना पड़ता है, हड़बू जी का केस। बाकी सभी के विपरीत हड़बू जी के लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड जन्म वर्ष नहीं है। इसके बजाय उनके समय का अनुमान राव जोधा के शासनकाल यानी 1438 से 1489 ईस्वी के आधार पर लगाया गया है। अगर आप इसकी तुलना जाम्बोजी जैसे उनके समकालीनों की सटीक 1451 ईस्वी वाली जन्म तिथियों से करें, तो यह साफ दिखाता है कि जब सटीक तारीखें नहीं होती तो इतिहासकार कैसे समकालीन शासकों के टाइमलाइन को एक ब्रैकेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी कालखंड की तरफ, बाद के रहस्यवादी संत। ये पीरियड 15वीं शताब्दी के आखिर से लेकर सीधे 18वीं शताब्दी तक जाता है। 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में हमें मिलते हैं 1482 ईस्वी में जसनाथ जी और 1498 ईस्वी में महान मीराबाई। 16वीं शताब्दी में एंट्री करते ही 1504 में लालदास जी और 1544 में दादू दयाल जी हैं। और इसके बाद जो 15वीं सदी वाली इंटेंसिटी थी ना, वो एकदम से खत्म हो जाती है। एक बहुत ही लंबा ऐतिहासिक अंतराल आता है। ये डेटा सेट फिर सीधे 18वीं शताब्दी में जंप करता है, जहां 1714 ईस्वी में संत मावजी का जन्म हुआ। तो हमारे सारे विश्लेषणों और डेटा करेक्शंस के बाद ये मास्टर क्रोनोलॉजिकल रोस्टर उभर कर सामने आता है। एकेडमिक पर्पस के लिए ये सच में एक बेहद कीमती टूल है। इसमें सभी 16 हस्तियों को बिना किसी भी कंफ्यूजन के गोगा जी के 1003 विक्रम संवत से लेकर संत मावजी के 1714 ईस्वी तक एक परफेक्ट सीक्वेंस में सेट किया गया है।
पूरे के पूरे डेटा सेट को एक सिंगल निर्बाध फ्लो में याद रखने का ये सबसे अचूक तरीका है। अब अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। जब आप इन 16 शख्सियतों को 1003 से लेकर 1714 तक सिर्फ और सिर्फ एक सख्त क्रोनोलॉजिकल लेंस से देखते हैं, तो क्या इससे इस पूरे इतिहास को देखने का आपका नजरिया नहीं बदल जाता? सिर्फ रैंडम नाम याद करने के बजाय उस 15वीं सदी की डेंसिटी